बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज़ का तीसरा लेक्चर जो मैं आपके सामने जो डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। टोटल 2 लेक्चर्स में हमने 26 जो सीरियल नंबर्स को, पेनल्टीज़ को, जो नॉन कंप्लायंस है, हमने उसको जो टच किया है। तो अभी जो है मैं 27 से 35 तक जो पेनल्टीज़ हैं, नॉन कंप्लायंस आप करते हैं, स्कूल पार्टनर करता है, उस हवाले से आपके साथ मैं जो है डिस्क्राइब करूँगा। और ये कंडक्ट के हवाले से है, कंडक्ट स्पेसिफिक स्कूल इंतज़ामिया का जो भी करता है, तो उसको क्या क्या पनिशमेंट होगी, क्या पेनल्टी पड़ेगी, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और अभी अगर कोई स्कूल गवर्नमेंट टाइमिंग को फॉलो नहीं कर रहा, स्कूल जो लगने का टाइम है, स्कूल ऑफ टाइम है, छुट्टी का टाइम है, तो उसको टोटल जो पेमेंट इस वक्त वो जो वसूल कर रहा होता है, उसमें से 2% एज ए पेनल्टी आपकी डिडक्शन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल में टाइमिंग में अपने काम के लिए कहीं भेज देते हैं, उनसे अपना कोई काम आप ले लेते हैं स्टूडेंट से, तो 10% पेनल्टी जो है आपको पे करना पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर स्कूल का कोई स्टाफ, मैनेजमेंट का कोई स्टाफ मेंबर जो है पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करता है, मिसबिहेव करता है, और वो कंप्लेन करते हैं, प्रूव हो जाती है, तो 5% आपको पेनल्टी उसकी जो है वो डिडक्शन हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर स्कूल में बच्चों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस आता है, ऐसा इशू बनता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम बनती है, तो उस इमीडिएट जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और स्कूल की पेमेंट जो है वो स्टॉप कर दी जाएगी। और उसके बाद जो है इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। और अगर इंक्वायरी में भी जो है वो प्रूव हो जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है यानी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो साबित हो गई है, तो उसका स्कूल जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आइंदा के लिए भी उस स्कूल को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो कोशिश करनी है कि मतलब ये चीज़ें जो है हम वो कवर करें। ये वैसे ही जो सबसे जो बैड मैं समझता हूँ जो नॉन कंप्लाइंस है वो सेक्सुअल हरासमेंट है। इसमें ख़ुसूसी तौर पे जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको तवज्जो देनी चाहिए, हर बच्चे के ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए, और पॉसिबल हो तो हर क्लास में जो है कैमरेज मौजूद होने चाहिए, और ताकि जो मैनेजमेंट का मेन स्टाफ हेड है वो अपने ऑफिस में बैठ के जो उन कैमराज के ज़रिए जो है वो बच्चों और टीचर्स को मॉनिटर करे, ताकि इस किस्म का कोई भी जो बैड जो चीज़ है वो ना हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो जहाँ पे हम बैठे होते हैं, हम स्कूल चला रहे होते हैं, तो उस एरिया में हमारी पर्सनल जो रिस्पेक्ट है वो स्टेक पे लग जाती है। ठीक है, तो चूँकि एक लोग हम पे ट्रस्ट करके बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, बच्चों को तो वो समझते हैं कि ये जो गार्डियन है हमारे बच्चों के 6, 7, 8 घंटों के लिए, तो हमने भी एज ए पेरेंट, एज ए मदर, एज ए फादर जो है अपने बच्चों को ट्रीट करना होता है जैसे हम अपने बच्चों को जो है वो सेफ गार्ड कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है अगर कंप्लेन आती है कि स्टाफ को सैलरीज बर वक्त नहीं दी जा रही, तो उसमें भी अगर वो प्रूव हो जाता है तो 3% ऑफ टोटल पेमेंट जो है वो पेनल्टी जो है वो स्कूल को पे करना पड़ेगी। और इसके बाद जो है पेफ ऑफिशियल्स के साथ जो है हम नॉन बिहेवियर करते हैं, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर करते हैं, तो अगर वो भी प्रूव हो जाता है तो 20% डिडक्शन विल बी ओवर देयर फ्राम योर टोटल अमाउंट यू आर अर्निंग फ्राम दी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। और इसके बाद वक्तन फ़वक्तन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस पास होती रहती हैं, आपके पास आती रहती हैं, तो वो आपको फुलफिल जो है वो करना होता है। और अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, उनके मुताबिक जो है वो नहीं आते, तो 2% जो है वो आपकी पेनल्टी आपको पड़ेगी। और या फिर जो है वो जो डायरेक्शन होगी डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स की, जो कंसर्न प्रोग्राम की, वो देखेगा, और उसके बाद जो वायोलेशन की होगी उसके मुताबिक केस टू केस जो है वो डिपेंड करता है। डायरेक्टर प्रोग्राम देखेगा कि इसको हमने क्या जो है फाइन करना, किस तरीके से इसको लेके चलना है। और आगे जो है 34 और 35 जो है वो मिसलिनियस चीज़ों में जो है वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो है आप जो मैंडेटरी रिकॉर्ड है स्कूल का, जिसमें जो एडमिशन पॉलिसी में या गाइडलाइंस में दिया हुआ है, वो आप मॉनिटर को प्रोवाइड नहीं करते, तो 2% जो है वहाँ पे भी आपको जो है फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपने रिकॉर्ड पेश किया लेकिन वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, इम्प्रॉपर रिकॉर्ड है, तो इम्प्रॉपर रिकॉर्ड की सूरत में भी आपको 2% जो है वो
डिडक्शन की सूरत में पेनल्टी का सामना आपको जो है करना पड़ेगा। तो ये टोटल 35 जो है चीज़ें हैं जो शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज़ हैं कि आपने चीज़ों को देखना होता है। जिन जिन की आप वायोलेशन करते हैं उसके मुताबिक आप अपने आप को तैयार रखिएगा कि आप अगर प्रूव हो जाती हैं तो ये आपको जो है पे करना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या था, जैसे मैंने आगाज़ में भी पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारा स्कूल जो है वो कैंसिल हो गया था उस जुर्म में कि जो जुर्म हमने किया भी नहीं था। तो पॉलिटिकली हम विक्टिमाइज हुए, तो फिर जाके हमने अपील में जाके अपने स्कूल को जो क्लियर किया कि ये तो एसओपीज़ में भी मौजूद नहीं है जिस बेस पे आपने हमारे स्कूल को जो है वो कैंसिल किया है। तो इस हवाले से तमाम दोस्त जो है वो मतलब थोड़ा सा आपस में अपडेट रहें ताकि किसी भी किस्म की अगर वायोलेशन होती है, आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज होते हैं किसी वजह से, तो उसको बेहतर तरीके से अपने स्कूल को डिफेंड करें। और मैं गुजारिश करूंगा चूँकि पेफ जो एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर जितने भी मैनेजमेंट हैं बड़ी कोऑपरेटिव है। तो अगर हमने कोई एप्लीकेशन देनी होती है या हम कोर्ट में जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, तो हम किसी पर्सन के खिलाफ नहीं जा रहे होते हैं, हम जो है कंसर्न सीट के खिलाफ जा रहे होते हैं और जिसने वो ऑर्डर पास किया होता है। क्योंकि सीटें बदलती रहती हैं, बंदे बदलते रहते हैं, ऑफिसर जो है वो चेंज होते रहते हैं, कोई और उसकी जगह पे आ जाता है। तो हमारी किसी भी मैनेजमेंट के साथ जो है वो डायरेक्ट कोई कोलिजन नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी अपने राइट के लिए लड़ना जो है वो हमारा हक है। और जब मेरा स्कूल कैंसिल हुआ था उस वक्त भी वहाँ पे मैंने चूँकि पूरा फॉलोअप दिया था, तो वहाँ पे भी मेरी जो बातचीत हुई तो उन्होंने यही बात कही थी कि बाद स्कूल जो हैं, स्कूल ऑनर्स अगर उनके खिलाफ कोई डिसीजन हो जाता है तो वो उसको प्रॉपर फॉलोअप नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को देखेंगे और अपने राइट्स के लिए आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। और बाकी रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना होता है। आप अच्छा सर्व कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा सर्व करें अपने यकीन के साथ, अपने ईमान के साथ कि आप बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं, और उसके बाद आपने उसी तरीके से अपना राइट भी लेना होता है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा और आप इसको जो एंजॉय करेंगे, अपने स्कूल को बेहतर करेंगे। आपको अपडेशन भी मिल गई है और आपको इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से जो मिल गई है।